जय हिंद दोस्तों, एक नया टॉपिक लेके आए हैं साइंस एनसीईआरटी का क्लास 10th का, जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस और उस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। इसमें कम से कम 8 से 10 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता है। हम आपको वो चीज़ पढ़ाएंगे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जिनके 95% से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एग्जाम में आने के लिए। 100% की कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि इस संसार में कोई भी अपने आप में 100% नहीं होता है। चलो देखते हैं चैप्टर के नाम से। चैप्टर का नाम है हमारा क्लास 10th, और वो भी हम जब भी पढ़ाते हैं हमारे पास ये बुक सबसे बेस्ट होती है, जिसका नाम है एनसीईआरटी, और सब्जेक्ट जो है साइंस। चैप्टर हमारा है, चैप्टर नंबर है हमारा 5, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस, इसमें 2 वर्ड दिए गए हैं। एक है लाइफ, व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है। एक है प्रोसेस, लाइफ की प्रोसेस क्या होती है। अगर हम सब उधर लिविंग बींग्स हैं, ठीक क्या है, हम रेस्पिरेशन भी कर रहे हैं, डाइजेशन भी कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन भी कर रहे हैं, एक्सक्रीशन भी कर रहे हैं, एसिमुलेशन भी कर रहे हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कर रहे हैं। तो जितनी सारी प्रोसेस हमारे, जितनी सारे एक्शंस हमारे, रिएक्शंस हमारे बॉडी में होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रोसेसेस। समझ में आ गया ना। सो 1 बाय 1 करके हम चीज़ों को पढ़ेंगे और समझेंगे। समझ में आ गया। अब थोड़ा सा इसमें दिया हुआ है, एक आपको स्टोरी बताई गई कि क्या है जीवन जीने का तरीका, आप आखिरकार लाइफ में क्या करना चाहते हो। समझ में आ गया ना। चलो देखते हैं लाइफ प्रोसेस। जब भी आप पढ़ोगे क्या इसके बारे में दिया गया है, तो ये कहा गया है हाउ डू वी टेल। एक मिनट, थोड़ा सा इसको ऊपर करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। अब एक आ गया, हाउ डू वी टेल डिफरेंस बिटवीन ए लिविंग एंड व्हाट इज नॉट अलाउड। यानी कि ये कहा गया कि जो डिफरेंस बिटवीन है, कौन से लिविंग होते हैं, कौन से नॉन लिविंग होते हैं। समझ में आ गया ना। पहली बात तो आपके माइंड में ये आनी चाहिए। और दूसरी चीज, इफ वी सी ए डॉग रनिंग, अगर हम किसी कुत्ते को देखते हुए, दौड़ते हुए देखना चाहें, तुम निकल लो चुपचाप क्लास से पहले। If we saw a dog running or a cow chewing cud or a man shouting loudly on the street, अब ये कहा गया है कि जब कोई कुत्ता क्या करता है, रनिंग, दौड़ता है। गाय क्या करती है, अपना मुंह चलाती रहती है। देखा होगा कभी कभी एग्रीकल्चर फील्ड में पहले घास खाएगी, घास खाने के बाद जो आराम से बैठती है तो उसका मुंह कट करता रहता है, चलता रहता है, च्यूइंग करते हैं। ठीक है, रूमिनेंट्स एनिमल होते हैं, किसे कहते हैं, रूमिनेंट एनिमल। फिर क्या, मैन शाउटिंग लाउडली ऑन स्ट्रीट, अगर किसी इंसान को रोड पे खूब तेज से बोलते हुए देखा होगा। समझ में आएगा, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या एक्शन हो रही है बॉडी में, उस चीज को समझते हैं। ठीक है, वी नो दैट, हम जानते हैं, दीज आर लिविंग बींग्स, जितनी भी एक्शंस रिएक्शंस हो रही हैं सब क्या है, लिविंग बींग्स हैं। व्हाट इफ द डॉग और द काउ ए मैन वस वेयर स्लीप। अब ये कहा गया, अगर ये तीनों चीजें सो रही हों, कोई भी एक्शन ना हो रहा हो, तो क्या इन्हें हम नॉन लिविंग कहेंगे? नहीं, हम भले ही एक्शन ना करें, लेकिन हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं अगर वो काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम लिविंग बींग हैं। खा पी के रात में पकड़ के सो जाते हैं चुपचाप, कोई काम करते हैं नहीं करते हैं, नाइट में हम खाना भी खाते हैं, फिर भी हमें सुबह भूख क्यों लगती है? भाई भूख नहीं लगनी चाहिए। अगर आप काम करते हो तो आपको भूख लगेगी, ऑब्वियसली, दिस इज राइट। बट आप नाइट में आपने डिनर किया, उसके बाद जैसे आप मॉर्निंग में हो तो तुरंत आपको ब्रेकफास्ट करने के लिए माइंड में क्यों अलाउ होता है? क्योंकि आप तो सोते रहते हो, लेकिन आपके बॉडी के जितने सारे सेल्स ऑर्गन्स हैं वो कंटिन्यू काम करते रहते हैं, इसलिए आपको भूख लगती है। वी should still think that they were alive। अब ये जरूरी है कि जीवन जीना बहुत जरूरी है, तो क्या, बट हाउ डिड वी नो दैट, लेकिन हम इसको कैसे समझते हैं, कैसे जानते हैं? वी सी देम ब्रीथिंग, क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, एंड वी नो दैट दे आर alive, यानी कि जो लोग सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, सुबह अनुलोम विलोम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, कपाल भारती, पेट देखो किसका, बाबा रामदेव, ऐसे पेट करते रहते हो ऊपर से नीचे, जैसे समुद्र में लहरें चलती हैं, ऐसा पेट चलता है उनका। समझ आ गया ना। तो व्हाट अबाउट प्लांट्स, ये तो था ह्यूमंस के बीइंग्स के बारे में, लिविंग बीइंग्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, लेकिन अब हम बात करते हैं प्लांट के बारे में। तो क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं, क्या प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं? चलो देखते हैं। हाउ डू वी नो दैट
दे आर एलाइव। अब ये जानते हो कैसे जीवन जीते, कैसे उनके हम कहते हैं वो लिविंग बींग्स हैं, ठीक है। वी सी देम ग्रीन, सम ऑफ अस वी विल से, बट अबाउट प्लांट्स दैट आर लीव्स ऑफ कलर दैन द ग्रीन। यानी कि ये कहा कि इसमें ग्रीन कलर होता है, और ग्रीन कलर होगा तो यानी कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल। ह्यूमन की बॉडी में अगर आरबीसी है तो कौन सा होता है पिगमेंट ह्यूमन की आरबीसी में? चलो देखते हैं। अगर हम बात करते हैं किसी प्लांट की, ठीक है ना, कोई प्लांट है और वो प्लांट किस कलर का है, ग्रीन कलर का, तो उसमें पिगमेंट कौन सा होता है, क्लोरोफिल, ठीक है। अब अगर इसी की हम बात करें ह्यूमन की या फिर मैन की बात करते हैं, ठीक है, इसका अगर हम ब्लड देखते हैं, ब्लड किस कलर का होता है, रेड कलर का। इसमें कौन सा पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, ठीक। हमारी बॉडी में जो ब्लड निकलता है रेड कलर का होता है, उसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। और प्लांट में जो ग्रीन कलर की लीफ होती है, अगर लीफ देखोगे, ध्यान दो ऐसे करके, अगर लीफ देखते हो, कोई सपोज एक लीफ ऐसे दी हुई है, ठीक है, तो वो जो लीफ ग्रीन कलर की होती है उसमें होता है क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल इज ए पिगमेंट एंड क्लोरोप्लास्ट इज ए सेल ऑर्गेनेल्स। क्योंकि सेल हमने बनाया, उसी के अंदर क्लोरोप्लास्ट बनाया, तो क्लोरोप्लास्ट क्या हो गया, एक सेल ऑर्गेनेल्स है, लेकिन जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल है। समझ में आ गया? चलो आगे ध्यान देते हैं। क्योंकि जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं, अगर उसके हमें जो स्टेप्स दिए हैं, क्या कह रहा क्वेश्चन, अगर आपने ये समझ लिया ना तो चैप्टर पढ़ने में कोई टेंशन नहीं है। सबसे सिंपल चैप्टर है। टफ क्यों लगता है? क्योंकि हमें बेसिक चीजें नहीं पता होती। अगर हमें बेसिक चीजें पता हो जाएंगी तो कोई भी चैप्टर हमें टफ कभी भी नहीं लगेगा। चलो देखते हैं। दे ग्रो ओवर टाइम, वी सो वी नो दैट, हम ये जानते हैं दे आर लाइव, इसलिए हम जानते हैं वो कैसे होते हैं, वो लाइव होते हैं, जिंदा रहते, जिंदा। समझा गया शुद्ध भाषा में? सम विल से, इन अदर वर्ड्स, वी टेंड टू think of some sort of the moment, either growth related or so not, and common evidence for the being alive. But a plant is not visible growing, is still alive. समझा गया ना? प्लांट क्या है? प्लांट आपको ग्रो करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता है कितनी जल्दी ग्रो हो जाते हैं। आपकी एक हाइट, एक ईयर, एक एज, प्लांट की ईयर, प्लांट का एज आपने लगाना चालू किया, 1 साल बाद आपसे 2 गुना लंबा हो जाएगा। समझ में आ गया? आपकी जितनी हाइट है उससे वो डबल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट काफी तेजी से होता है। एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट। लेकिन जब हम सांस लेते हैं तो क्या हम जब भी सांस लेते हैं, क्या आप हमें देख सकते हो कि हम अंदर से सांस ले रहे हैं? भाई आपको ये तो पता चलेगा, हाँ रेस्पिरेशन कर रहे हैं, लेकिन अंदर की क्या प्रोसेस आपको पता चल पाएगी? नहीं चल पाएगी, वो इनविजिबल होती है। समझ गया? यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लाइफ इज नॉट इनफ। So moment का तो moment or very small scale will be invisible of the naked eye moment of the molecules. For example, जैसे कहा गया, is this invisible molecular moment necessary for life? आपको पता है जितने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं सब हमारी बॉडी में, हमारी पूरी बॉडी मैक्रो मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है? मैक्रो मॉलिक्यूल से। चलो समझते हैं चीजों को। जब भी कभी बॉडी बनती है तो उसे कहते हैं मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स। समझेगा ना? एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। छोटे वाले को बोलते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल। और सेकंड नंबर होता है मैक्रो मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स। दिख रहा है ना? तक चल रहा है। अब ध्यान दो, माइक्रो मॉलिक्यूल क्या होता है? जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम होता है। डाल्टन मतलब एक वेट होता है जिससे मॉलिक्यूलर को वेट करते हैं। जैसे दूध को लीटर में मेजरमेंट करते हैं, वेट को, मास को किलोग्राम में, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके लिए डाल्टन होता है, ठीक है। तो जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से क्या है? 1000 डाल्टन से कम है। और जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से क्या है? ज्यादा है। तो ऐसे करोगे, समझ गया ना? उसे कहते हैं मैक्रो। मैक्रो मींस क्या होता है? लार्ज। मैक्रो मींस क्या होता है?
लार्ज या बिग, ठीक है। और जो माइक्रो में क्या होता है, स्मॉल, स्मॉल। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अब इतना समझते हैं। अब जब भी हमारी बॉडी कभी बनेगी तो सेल्स बनते हैं, सेल्स, लेकिन ध्यान दो उसमें से ये मैक्रो मॉलिक्यूल काम करते हैं हमारी बॉडी के सेल्स को बनाने के लिए। तो यहां पे हम पहले लिखते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत? अच्छा, मैक्रो मॉलिक्यूल बहुत सारे होंगे, जैसे मान लो सब ये छोटे छोटे मैक्रो मॉलिक्यूल हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल हो गए। अब इनको जब भी हम आगे बनाएंगे उसको बना क्या बनेगा, आगे ध्यान देते हैं। जब भी मैक्रो मॉलिक्यूल लेते हैं तो इससे बनता है हमारा एक सेल बनता है। क्या बनता है? सेल, सेल बनता है। समझ में आ गया ना। और उसके बाद जब हम बात करेंगे बहुत सारे सेल को मिला के क्या बनता है, बोलो? बहुत सारे सेल को मिला के बनता है टिश्यू। क्या बनता है? टिश्यू, टिश्यू बनता है, बनता है। अच्छा, अगर ये बन गया तो बहुत सारे टिश्यू को मिला के क्या बनेगा, बोलो? एक बनता है हमारा ऑर्गन। क्या बनता है? ऑर्गन, ठीक है ना। बहुत सारे ऑर्गन को मिला के क्या बनेगा? अगर हम बात करते हैं कि बहुत सारे ऑर्गन को मिलाते हैं तो ये बनता है बेटा ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। समझ आ रहा है ना। तो हम जब भी कभी किसी चीज को पढ़े एकदम स्लोली स्लोली करके, बेस पढ़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके, तो जब स्टेप बाय स्टेप हमको चीजें पता होंगी तो हम चीजों को अच्छे से पढ़ सकते हैं। समझ आ गया? चलो ध्यान देते हैं। ऑर्गन सिस्टम से क्या बनती है? एक हमारी बनती है पूरी, पूरी क्या बनती है? बॉडी बन जाती है। समझ आ गया ना। तो यहां हमने बना दिया इनकी बॉडी बना दी, और ये इनके पैर बना देते हैं ऐसे करके ताकि आपको थोड़ा दिखें। तो ये हो गई इनकी पूरी बॉडी। समझ आ गया ना। जब बॉडी बन गई तो ये पूरी प्रोसेस दी गई है कि किस तरीके से चीजों को आप पढ़ोगे, समझोगे। समझ आ गया ना। और बॉडी से क्या, एक बॉडी से दो बॉडी, दो बॉडी से चार बॉडी, एक पॉपुलेशन हो जाती है। पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से बायोम, बायोम से बायोस्फीयर। वो हमारा इकोसिस्टम में आता है जो कि अर्थ में आ जाएगा। वो हम बात की बात पढ़ेंगे, अभी वो हमारे लेवल पे नहीं, हम केवल इतना पढ़ेंगे अभी। समझ आ गया। जब ये समझ में आ गया, क्योंकि ध्यान दो, जब भी कभी चैप्टर को पढ़ो तो जब भी कोई टीचर जब भी आपको पढ़ाएगा जिसने अच्छे से तैयारी की हुई है, क्योंकि संसार में सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, कोई टीचर कभी भी खराब नहीं पढ़ाता है, अपने दम सब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। तो जब भी कोई टीचर पढ़ाएगा तो आपको बेसिक चीजें पहले जरूर बताएगा, उस चैप्टर में इंट्रोडक्शन में ही बताएगा। क्योंकि ये जो चैप्टर आपका दिया हुआ है जब भी आप पढ़ोगे तो रियलिटी में ये आपका होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में क्या दिया है। तो देखो आप पहले पढ़ोगे इंट्रोडक्शन, सबसे लास्ट में लिखा होता है व्हाट यू हैव लर्न। समझ गया ना, आपने क्या पढ़ा है। तो पहले आप इंट्रोडक्शन पढ़ोगे, ये पूरे चैप्टर में आपको इसमें ही दे दिया गया है आप क्या क्या पढ़ोगे इस चैप्टर में, सब दिया रहेगा। समझ गया। चलो ध्यान देते हैं। इफ वी आस्क दिस क्वेश्चन, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट दे विल से यस, कि एक बायोलॉजिस्ट हो तो उसे पूछा जाएगा इन फैक्ट वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन देम अंटिल दे इन्फेक्ट सम सेल्स एंड दे आर पार्शियली व्हाई देयर इज कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर आर ट्रूली लाई और नॉट। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर इन्होंने कहा सपोज दैट, एक बात कही है किसकी, वायरसेस के बारे में। वायरसेस हम और लेते हैं, एक और ले लेते हैं, बैक्टीरिया भी ले लेते हैं, ठीक, कुछ सम फंगस भी ले लेते हैं। तीन चीजें ले लिया हमने। समझ में आ गया। तीनों के तीनों प्रोकैरियोट क्या है, प्रोकैरियोट, तीनों के तीनों क्या है, प्रोकैरियोट। समझ में आ गया। इनको समझते हैं हम, जब भी पढ़ेंगे इसे कहते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनमें क्या होता है, न्यूक्लियर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। समझ में आ गया। अब ध्यान दो, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, इन्होंने कहा ये अगर आप एक बायोलॉजिस्ट हो तो आपको बताना चाहिए कि क्या ये लिविंग है या नॉन लिविंग। तो ये कहा गया कि जब तुम हमारे शरीर से बाहर रहती हो तब तुम मरी हुई होती हो, यू आर डेड, बट
जब तुम हमारी बॉडी के अंदर आते हो तो तुम जिंदा हो जाते हो। कैसे? ध्यान दीजिए, अभी हमने देखा है 2019 में आप किस्मत वाले हो कि आज आप जिंदा हो। कुछ लोग दुनिया छोड़ के चले गए क्योंकि उस टाइम पे एक वायरस आया था जिसका नाम था कोविड-19। समझ में आ गया? क्या कोविड-19 के वायरस को आज तक कभी किसी ने देखा है रियलिटी में? नहीं देखा है। वाई? बिकॉज यू आर वेरी स्मॉल, वी कैन नॉट सी नेकेड आई बट वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ओके, but where they are present in everywhere, as like as you can say that ubiquitous, you can say that cosmopolitan. So these two types of word are same, as like as they found in everywhere places. So in this time you are looking first virus, second bacteria and third fungi. They are all, these are found in everywhere places. हर जगह पाए जाते हैं। यूबिक्वेटस भी कह सकते हैं क्योंकि इसका मेन अच्छा क्रॉनिकल वर्ड है, और कॉस्मोपोलिटन भी एक क्रॉनिकल वर्ड है। समझ में आ गया? अब ध्यान देते हैं, जब भी इन चीजों को पढ़ते, कोविड-19 के वायरस को रियलिटी में किसी ने देखा? नहीं देखा। तो वायरस ने क्या कहा? तुम लगाओ मास्क, तुम लगाओ मास्क, नहीं तो हम तुमको खत्म कर देंगे। तो क्या हुआ? इसके पहले किसी ने सैनिटाइजर का नाम सुना था? सैनिटाइजर का नाम बहुत ही कम लोग सुने थे। सैनिटाइजर वर्ड जो कीवर्ड्स होते हैं। क्या किसी ने क्वारंटीन का नाम सुना है इसके पहले? नहीं सुना है। उसी टाइम पे ऐसी सारी चीजें आना चालू हुई कि एक अच्छा हो, हम लोग कुछ क्रॉनिकल वर्ड्स को भी सुनने को मिलता है अच्छे से। लॉकडाउन लगा दिया गया, ऐसे भी वर्ड कभी नहीं सुने थे। समझ में आ गया ना? इसका मतलब ये कि जब भी कभी किसी वायरस की बात करते हैं तो वायरस, जब ध्यान दो, जब भी वायरस कभी भी एनवायरमेंट में होते हैं, when the virus are present in environment they are totally dead, but when they will move from environment to any living host, any living body just like as a human body, they will be active. तो वो क्या कहते हैं, जब हम तुम्हारी बॉडी से बाहर रहेंगे तो हम डेड होते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर से तुम्हारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे हम एक्टिवेट हो जाते हैं। सो वायरस लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। समझ आ गया? तो ये तीनों को भी आप क्या कह सकते हो, ये जो तीनों आपके दिए हुए हैं इसे कह सकते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों। अच्छा, लिविंग और ठीक, और नॉन लिविंग। अब ध्यान दो, जब हम लिविंग कहते हैं इसका मतलब ये किसी की होस्ट के अंदर जाएगा, एंटर इनटू होस्ट। समझ में आ गया? और जब भी ये कभी एनवायरमेंट में होंगे या एटमॉस्फेयर में होंगे, कहां होते हैं? एटमॉस्फेयर में होते हैं। जब भी ये कभी एटमॉस्फेयर में होते हैं तो कैसे होते हैं? ये होते हैं नॉन लिविंग। लेकिन जैसे एटमॉस्फेयर से किसी बॉडी के अंदर जाते हैं, एटमॉस्फेयर क्या है? फ्रॉम एटमॉस्फेयर, यहां ऐसे लिख दो, फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंटर इनटू, ठीक है, एंटर इनटू होस्ट, they will be active, so we can say that these are living beings। समझ में आ गया? सो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंगस हो, जब भी कभी बाहर होते हैं, एटमॉस्फेयर में होते हैं, कैसे होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं। बट जब ये कभी ह्यूमन की बॉडी के अंदर जाते हैं, किसी भी लिविंग बींग्स की बॉडी के अंदर जाते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। सो साइंटिस्ट जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा कि भैया ये जो है लिविंग बींग्स भी हैं, नॉन लिविंग बींग्स भी हैं। क्यों? क्योंकि जब एटमॉस्फेयर में होते हैं तो ये नॉन लिविंग की तरीके से बिहेव करते हैं, बट जैसे ही किसी की बॉडी के अंदर जाते हैं तो क्या करेंगे? ये लिविंग बींग्स की तरीके से काम करेंगे। समझ में आ गया? इतनी सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो फिर हम आपको आगे लेके चलते हैं, क्योंकि आगे के पॉइंट्स बहुत अच्छा दिया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं, वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ। आखिरकार हमारी बॉडी में मॉलिक्यूलर का की क्या नीड है हमें जिंदा रहने के लिए? हम सांस क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे ब्लड में क्या है? CO2 है। CO2 को बाहर निकालोगे, O2 को अंदर लोगे, तभी तो दिमाग काम करेगा, नहीं दिमाग तो पगला जाएगा। समझ आ गया ना? तो क्या चीज है? वी हैव सीन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो भी स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है? वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। कैसा होता है? पूरी तरीके से बना हुआ होता है। दे कैन हैव टिश्यू। देखो अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया? पोए। दे कैन हैव टिश्यू, क्या है? टिश्यू हो सकते हैं। ठीक, फिर इन्होंने क्या कहा? दे कैन, हाँ, टिश्यू हैव सेल्स एंड सेल्स हैव स्मॉलर कंपोनेंट्स। सेल्स हैव क्या है? स्मॉलर कंपोनेंट्स इन देम एंड सो ऑन। अब ध्यान दो, टिश्यू में क्या है? उसमें बहुत सारे सेल्स हैं,
भाई टिश्यू के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं और बहुत सारे सेल्स मिला के क्या बनाते हैं, एक टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक टिश्यू बनाते हैं। समझ में आ गया? तो क्या है टिश्यू सेल्स, और सेल्स में बहुत सारे कंपोनेंट हैं। तो ये कंपोनेंट जो भी हमने आपको बना के दिया इसे कहते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स। समझ में आ गया? आ नहीं आ रहा? जैसे कौन कौन से हैं, वही पढ़, नापाक, नापाक, मांगे, अल, कैल्शियम नाइट्रेट, ये जितने हमारी बॉडी में होते हैं सब मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं। समझ में आ गया? क्योंकि हमारी बॉडी किससे बन के मिलकर बनी है, सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ठीक, इन सारी चीज़ों से। एल्यूमिनियम यहाँ पे नहीं लगा सकते, एल्यूमिनियम हटा दीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट ऑफ द एनवायरमेंट, क्योंकि ये सब किससे इफेक्ट होता है, एनवायरमेंट से। समझ में आएगा? एनवायरमेंट क्या है, आवर सराउंडिंग, जस्ट लाइक एज ए इकोसिस्टम, ठीक। एनवायरमेंट आपके 3-4 चीजें हैं। जमीन में रहने वाले एनवायरमेंट को लिथोस्फीयर, टेरेस्ट्रियल कहते हैं। पानी में रहने वाले को हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। एयर में रहने वाले को एटमॉस्फेयर कहते हैं, जैसे पापक परी बन के उड़ जाते हैं लोग, तो क्या है, फूल पाखरू बन के उड़ जाते हैं। समझ में आ गया? तो दिस ऑर्गेनाइज्ड order, nature and living structure is very likely to keep breaking down over time. If order break down, the organism will not longer live. अब जितनी सारी चीजें चल रही हैं, अगर इनमें से किसी एक चीज को हम ब्रेक कर दे, क्या हम जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। कभी भी आपकी बॉडी के जितने सारे ऑर्गन्स, कभी सपोज कहते, आंखें कहते नहीं हमने तो मैंगो को देखा है, हाथ कहेगा हमने तो मैंगो को पकड़ा है, माउथ ने कहेगा हमने तो मैंगो को खाया है। तो सब में अगर आपस में लड़ाई होना चालू हो जाएगी तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आंखें कर लेंगी बंद, तो मला ढूंढते रह जाओ, नहीं मिलेगा। तो बॉडी के जितने सारे ऑर्गन्स हैं सबका इक्वल फंक्शन है, कोई ऑर्गन्स ऐसा नहीं जिसका कोई भी इक्वल फंक्शन ना हो। समझ में आ गया? चलो ध्यान देते हैं। सो लिविंग क्रिएचर मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर। ये कहा गया कि जो लिविंग क्रिएचर्स होते हैं हमारी बॉडी में, कभी कभी हम रोड पे गिर जाते हैं, क्या ब्लड निकलने लगता है। आफ्टर सम टाइम्स यू विल सी देयर विल बी क्लॉट बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटलेट्स। समझ में गया? तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड बहता है उसमें जाली बना देते हैं और जाली बना के उसको रोक देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन मिल जाती है। क्लॉट हो गया, बंद हो गया ब्लड बहना। समझ में गया? तो कोई भी अगर बॉडी का कोई भी पार्ट अगर ब्रेक हो गया, काम नहीं कर रहा है, तो पूरी बॉडी खराब हो जाएगी। समझ में गया? जैसे लीवर अगर काट के आप किसी को आधा दे दोगे तो 1-2 साल के अंदर फिर से लीवर अपने आप को रिजनरेट कर लेता है। जैसे रेप्टाइल्स को देखो, छिपकली होती है, पूंछ अपना गिरा देती है, कुछ समय बाद फिर निकल के आ जाती है। समझ में गया ना? ऐसे करके सिंस ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। पोए क्या लिखा है, ये जितने सारे स्ट्रक्चर होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं, मॉलिक्यूल से बने होते हैं। वही मॉलिक्यूल को हम पहले आपको समझा दिए। समझ में गया ना? फिर क्या कहा, दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम। ये सारे मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं। बिना मैक्रोमॉलिक्यूल्स के सेल नहीं बन सकता, बिना सेल के टिश्यू नहीं बन सकता, बिना टिश्यू के ऑर्गन नहीं बन सकता, बिना ऑर्गन का ऑर्गन सिस्टम नहीं बन सकता, और बिना ऑर्गन सिस्टम के हम यहाँ पे खड़े होकर पढ़ा नहीं सकते। हमारी पूरी बॉडी भी उसी से ही मिलकर बनी है। समझ में आ गया? दे मस्ट मूव, ठीक। व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लेट अस एक्सप्लोर। अब 1 बाय 1 करके आपको दिया हुआ है कि आप इसमें क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। इतनी सारी चीजें दी गई हैं और ये पहला पैराग्राफ है जो कि इस चैप्टर में आपको इंट्रोडक्शन करा किस तरीके से आप पढ़ते हो। अब इसके बाद जब आओगे, व्हाट आर द लाइफ प्रोसेस, आखिरकार लाइफ प्रोसेस क्या होती है। समझ में गया? जैसे मान लीजिए कभी किसी बिल्ली को आपने देखा होगा, तो इसका मतलब उसके माउथ में, यानी कि उसके माइंड में, आपके माइंड में क्या जाएगा, वो चूहे पकड़ने के लिए दौड़ रही होगी, ठीक। जब भी कभी प्रे और प्रेडेटर का नाम सुनते हैं ऐसा लगता है कि डियर भाग रहा है और लायन उसके ऊपर रनिंग कर रहा है। समझ में गया ना? तो इसका मतलब क्या, जब भी कुछ माइंड में हमारी चीजें ऐसे होती है, अगर जब भी हम कभी आपसे कोई कहे एक फ्लावर का नाम अपने माइंड में रखो, तो तुरंत आपके माइंड में रोज का माइंड में आ जाएगा, रोज फ्लावर। क्यों? समझ में गया ना? अगर आपसे खाने के लिए कहा जाए तो आपको वही चीज माइंड में आएगी जो आप पर डे चीजें यूज करते हो। समझ में गया ना? क्योंकि ये हमारा नेचर है, हमारा बिहेवियर है, ठीक है। तो आज के टॉपिक पे हमने केवल अब इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट वाले डे पे जब हम उसको अपलोड करेंगे तो उसमें हम आपको पढ़ाएंगे कि व्हाट आर द लाइफ प्रोसेस, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी कोई वीडियो अगर आप देखें मैक्सिमम 15 से 20 मिनट का, क्योंकि उससे क्या होता है आप चीज़ों को पढ़ पाओगे, फिर नेक्स्ट वीडियो देखोगे ज़्यादा समझ आएगा। क्योंकि एक साथ 3-4 घंटे का बनाने का मतलब बोरिंग, ना कोई देखता है ना कोई सुनता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा देखने का, अच्छे से पढ़ने का, आपको अच्छे समझ में आएगा। तब तक के लिए यही तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू,
धन्यवाद। जय हिंद।